हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं ट्विंस ऑफ मिस्ट्री का पार्ट 4। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि नव्या और आयरा शॉपिंग के लिए जाते हैं और उधर ये लोग का शॉपिंग हो जाता है। अब आगे देखेंगे। तो शॉपिंग के बाद नव्या और आयरा घर आ जाती है और इधर तब तक शाम हो चुकी होती है। तभी आयरा की माँ कहती है कि जाओ बेटा, तुम लोग भी अब रेडी हो जाओ, गेस्ट आने ही वाले होंगे। इधर शाम के 5 बज रहे होते तो आयरा कहते जी माँ मैं हो जाती हूँ, और इधर नव्या भी कहते जी माँ मैं हो जाती हूँ। और ये कहते दोनों कमरे में चले जाते हैं। तभी आयरा कहती है कि तुम अपने कमरे में जाओ, हम दूसरे कमरे में चेंज कर लेंगे। तो नव्या कहते हैं क्यों, क्या हुआ, इस कमरे में कोई प्रॉब्लम है? तो आयरा कहते हैं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर नव्या कहती हैं कि हाँ हाँ मैं तुम्हारी लगती ही कौन हूँ, और ये कहकर नव्या चली जाती है गुस्से से। तो आयरा कहती है इसकी दिक्कत क्या है, इसे समझ नहीं आता कि मैं इसे दूर रहना चाहती हूँ, और ये पीछे पीछे पड़ी हुई रहती है, और इतनी सी बात पर गुस्सा कौन करता है। और यह भी बोलते हुए ये भी जा रही होती है। तभी माया इससे टकरा जाती है। तो कहती है भाई तू देख के चला कर। तो आयरा कहती है कि क्या देख के चलो यार, इसने तो दिमाग ख़राब करके रखा। 3 दिन ही हुए हैं बीवी बने, और पता नहीं इसने इतना दिमाग ख़राब कर दिया। अगर पूरी लाइफ इसको झेले ना तो मैं पागल हो जाऊंगा। तभी माया कहती है कि बीवी तो तेरी है, झेलना तो तुझे ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन भाभी है किधर? तभी आयरा कहते भाभी मत बोल उसको, वो कोई भाभी नहीं है तेरी, चल चुपचाप मेरे साथ। तो आयरा ऐसे करके माया को ले जाती है अपने कमरे में और कहती है कि तू बैठ यहीं, मैं रेडी होकर आती हूँ। और इसी तरह वो वॉशरूम में चली जाती है और चेंज करके रेडी होकर अच्छे से विग वगैरह लगाकर, जिससे वो पता न चले कि लड़की है, इसी तरह और वापस आती है। तो माया देख कर कहती यार अगर तू लड़का होती तो मैं तुझसे ही शादी कर लेती। क्या लगती है यार, काश मैं पहले ये सोचती कि तू कितना हैंडसम है, तो मैं तेरे साथ कभी नव्या से होने ही नहीं देती। तो आयरा कहती चल चुप, बकवास बंद कर, पता नहीं डैड ने मुझे कहाँ फंसा दिया है, मैं कोई लड़का वड़का नहीं हूँ, अपनी फीलिंग को कंट्रोल में रख, और भाई हूँ तेरा, समझी? तो माया कहती है ठीक है कोई बात नहीं, जो समझ लो। और यही कह के फिर दोनों बात करने लग जाते हैं। फिर माया पूछती है कि क्या हुआ, तेरा इतना चेहरा उदास क्यों है? तो आयरा कहती है यार देख, तुझसे बातें कर रही थी, और वो बोलती है कि हाँ जाओ अपने गर्लफ्रेंड के पास। अब उसे कैसे बताऊँ कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड कैसे हो सकती है, मैं तो खुद गर्ल हूँ। तो माया कहते भाभी जी को जेलसी हो रही है, अच्छा। और यही करके माया कहती है कि यार देख, उसे जितना लगेगा कि तेरी कोई गर्लफ्रेंड है तो वो तुझसे उतनी ही दूर रहेगी और तेरे पास भी नहीं आएगी। तो ऐसे में अच्छा होगा ना कि जब कुछ नहीं होगा तुम दोनों के बीच और दोनों दूर रहेंगे। तो आयरा कहती आइडिया तो बुरा नहीं है, चल तू ना प्रिटेंड करना कि तू मेरी गर्लफ्रेंड है। तो मैं कहते मैं कैसे? तो कहते चल ना यार, तू मेरी बेस्ट फ्रेंड, तू मेरे हर खूबियों और मतलब हर चीज़ के बारे में जानती है, तुझे आसानी होगी ये सब करने में। तो और इसी तरह मैं नाव्या से दूर रहूँगी तो उसे लगेगा कि हाँ मेरी कोई गर्लफ्रेंड है, और वो मुझसे बातें भी नहीं करेगी, और फिर उसे पता भी नहीं चलेगा कि मैं लड़का हूँ या लड़की। ये आइडिया बेस्ट है, चल इसी को फॉलो करते हैं। तो मैं कहती ठीक है चलते हैं नीचे। यही कह के दोनों नीचे आ जाते हैं। इधर पार्टी शुरू हो चुकी थी, सारे गेस्ट आने लगते हैं। तभी भी डिम लाइट एक जलती है सीढ़ियों की तरफ, उधर देखते हैं तो उधर से नव्या आ रही थी। वो इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी कि देखने वाले बस देखते ही रह जाए। जब माया की नज़र उस पर पड़ती है तो वो आयरा को भी दिखाती है और कहती है यार देख कितनी अच्छी लग रही है यार,
ऐसी बीवी हो तो कोई भी लड़की लड़का बनने को तैयार हो जाए। तो आयरा भी देखती है और वो बस देखती रह जाती है, उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो कुछ बोल भी नहीं पाती कि हाँ अच्छी लग रही है ये या वो, बस देखती ही रह जाती है। तभी उसकी मॉम आती है और बोलती है बेटा जाओ उसको लेकर आओ। तो आयरा कहती मॉम मैं कैसे? तो कहती भूलो मत, तुम ही हो उसके हस्बैंड, जाओ लेकर आओ उसे। तो आयरा थोड़ी सी सेंसेस में आकर फिर फेक स्माइल के साथ उसे लेने जाती है और उसका हाथ पकड़ के उसे लेकर आती है। तो इधर सारे गेस्ट लोग बातें कर रहे थे कि हाँ वाइफ अच्छी है, बहू अच्छी है इनकी, और यही सब चल रहा होता है। तभी अभिनव के सारे फ्रेंड्स भी आते हैं। अभिनव के सारे फ्रेंड्स आते हैं और बोलते हैं हेलो भाभी जी, हेलो भाई कैसा है? तो इधर तो आयरा फ्रेंड्स को जानती थी लेकिन इतने अच्छे से नहीं, तो वो सबसे ऐसे फेंक के स्माइल करके बोलते हाँ ब्रो मैं ठीक हूँ, ऐसे ही करके बोलते थे। इधर जो उसके फ्रेंड्स सब होते वो बोलते हैं कि यार तेरी आवाज़ को क्या हुआ, तू इतना मीठा कब से बोलने लग गया? तो एक फ्रेंड कहता है कि यार भाभी जी जो आ गई है, अब भाभी ही इनको मीठा बोलना सिखाएगी। तो एक और फ्रेंड कहता है कि हाँ हाँ जोरू का गुलाम जो अब बन गया है। तो फिर से एक फ्रेंड कहता है कि अरे यार बस भी करो, क्यों बेचारे को लूटने पे लगे हुए हो, ऐसे ही बीवी की मार खाता होगा और ऊपर से तुम लोग भी। तो इधर आयरा जो होती है वो सबको घूरते हुए देखती है और कहती है ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग आइए, ऐसा बोलती है। तो कहती है आप लोग, तुम्हें तमीज़ कब से आ गया? उसके फ्रेंड लोग बोलने लगते हैं। तो कहती कि ऐसे ही बस गेस्ट की तरह आए हो ना, तो गेस्ट की तरह रहो, ज़्यादा बकवास मत करो, फ्रेंड की जगह होता है, तुम यहाँ पे गेस्ट हो। देखो पार्टी चल रही है यहाँ पे, बिजनेस के भी सभी लोग आए हुए हैं, तो प्लीज़ तुम कोई ज़्यादा यहाँ पे इशू खड़े मत करना है तुम लोग, ठीक है? तो उसके दोस्त बोलते ठीक है चलो भाभी से मिलवाओ। तो यही कह के आयरा बोलती है आयरा ये सब मेरे फ्रेंड्स हैं, और फ्रेंड्स को कहते कि देखो ये मेरी वाइफ नव्या सिंह राठौर। तो ऐसे ही करके सारे फ्रेंड उसको मिलते हैं और तभी माया आती है और कहती है अभी। तो सारे फ्रेंड्स देखते हैं और कहते यार ये कौन है? तो उसके तो आयरा कहती है कि कोई भी हो तुझे उससे मतलब, और वो कह के माया को गले लगा लेती है और बोलती हाय कैसी हो? तो कहते ठीक हूँ, और ये दोनों ऐसे प्रिटेंड करते हैं जैसे फर्स्ट बार अभी मिल रहे हो और अभी जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होता है ना वैसे प्रिटेंड करती है। तो इधर नाव्या को तो ये सब देख के खून खौल रहा होता है। तभी नाव्या खुद से ही कहती है कि है आई एम नव्या सिंह राठौर, इनकी वाइफ। तो माया कहती है हाँ हेलो आई एम माया खन्ना, और यही कह के माया अपना इंट्रोडक्शन देती है और कहती है कि मैं अभी की बहुत अच्छी बेस्ट फ्रेंड हूँ, मतलब बहुत अच्छी, ऐसे करके। और थोड़ी सी स्माइल आयरा की तरफ देखते हुए करती है, ऐसा स्माइल जैसे कि कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को देख के करता है उस टाइप का। तो इधर नव्या का तो और खून खौलने लगता है और वो माया का हाथ जोर से पकड़ लेती है। तभी कहती आ क्या? तो आयरा कहती क्या हुआ तुम्हें? तो कहते कुछ नहीं, बस ऐसे ही। भाभी जी आप मेरा हाथ छोड़िए, सॉरी गाइज, नव्या मेरा हाथ छोड़िए प्लीज़। ऐसे करके माया अपना हाथ छुड़ाती है और फिर कहती है अभी तू चलना मेरे साथ घूमेंगे क्या, यहाँ पे खड़े जोरू राम की तरह। और ये करके उसका हाथ पकड़ के माया ले आती है और इधर नव्या, उसका तो पूरा फेस लाल हो चुका था गुस्से से, और देखने में गुस्से में इतनी क्यूट लग रही थी कि कुछ कहो ही मत। तभी उसकी फ्रेंड काशवी आती है, बोलती है हाय नव्या। तो नव्या काशवी को देखकर उसे गले लगाती है, बोलती है हाय क्या आ गई? तो बोलते हैं हाँ मुझे तो आना ही था। तो वो वही कहते हुए बोलती है ये जीजू किसके साथ है? काशवी कहती है, तो कहती कुछ नहीं, एक फ्रेंड है उनकी, उन्हीं के साथ है। तो कहते फ्रेंड है या बस
कुछ और। तो नव्या कहती है कि नहीं नहीं बस फ्रेंड है, और ये कहते हुए उसके फेस पे गुस्सा साफ झलक रही थी। तो काशवी जो होती है वो कहती है कि मुझे नहीं लगता कि फ्रेंड है, इतना चिपक चिपक के कौन बात करता है, देख तो जरा। और इधर माया और आयरा दोनों ऐसे बातें कर रहे थे जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, एक दूसरे को हाथ में हाथ डाल के बैठे हुए थे टेबल पे और बातें कर रहे थे। और ये दोनों कुछ बातें नहीं कर रहे थे, बस कह रहे थे कि यार देख कितना जेलस हो रही है, अब काम लगता है काम हो जाएगा, ये अलग हो जाएगी तुझसे, और यही सब कह रही थी इधर। और इधर ये दोनों को गलतफहमी हो जाती है, तो कहती यार तू अपने हस्बैंड को संभाल, अभी से ही वो तो इधर उधर जाने लगा है। तो नव्या कहती है कि मैं क्या करूं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कहीं भी जाए, वैसे भी मुझे इस शादी से क्या लेना देना, मैंने भी तो यही सोचा था ना कि बस शादी करूँगी बिजनेस के लिए डैड के, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो कहते ठीक है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर फ्यूचर में तुझे इससे प्यार हो गया और अगर इसकी गर्लफ्रेंड को इससे प्यार है तो फिर प्रॉब्लम होगी ना, इसीलिए बोल रही हूँ कि अभी तू क्लियर कर ले, फिर फ्यूचर को लेकर तो कहते मुझे कुछ क्लियर नहीं करना, जो चल रहा है चलने दे। और नव्या यही कहकर उसके डैड आते हैं, कहती रहती है, तभी उसके डैड को वह आते हुए देखती है, तो वह अपने डैड के पास दौड़ते हुए जाती है और उसे उन्हें गले लगा लेती है। और उसके साथ उनकी मॉम भी होती है, तो उन्हें भी गले लगा लेती है और बोलती है मॉम डैड कैसे हो। तो उसके डैड और मॉम बोलते हैं कि मैं अच्छी हूँ बेटा, आप कैसे हो। तो बोलते मैं ठीक हूँ डैड, आइए। तो इसी तरह जब देखते हैं कि उसके डैड आए हैं, तो आयरा की मॉम आकर आयरा को बोलती है कि बेटा जाओ, उसके डैड आया उनसे मिलो। तो कहते मॉम मैं कैसे मिलूँ, वो अगर पहचान लेंगे तो बोलते आयरा की मॉम बोलती है कुछ नहीं होगा, तुम जाओ बस, अभी तुम सही लग रही हो और बातें करो, नहीं तो अगर तुम बातें नहीं करोगे तो ज़रूर शक हो जाएगा कि कुछ गड़बड़ है। और यही कह के आयरा को भेज देती। तो आयरा भी उसी टाइम आती है और आते ही नव्या की मॉम डैड का पैर छूती है और बोलते हैं नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी। तो तभी नव्या की मॉम डैड कहते कि बेटा मम्मी पापा बोलो, अब तो शादी हो गई है, हम भी तुम्हारे मम्मी पापा ही हुए। तो आयरा कहती जी मॉम, जी डैड, आइए आइए ना आप लोग। तो ऐसे करके वो अंदर वेलकम करती है और अपने डैड के पास कहती है अब चलिए वहाँ डैड है, ले जाती है। नव्या के डैड को कहती है आंटी, ऐसे कहती है मॉम आप वहाँ पे मॉम है, आप मेरे मॉम के पास जाइए, नव्या लेकर जाओ इन्हें, ऐसे करके। और दोनों ही चले जाते हैं। इधर जैसे ही नव्या के डैड आयरा के डैड से मिलते हैं तो हाय हेलो करते हैं और बोलते हैं कैसे आप, यही सब पूछते हैं और फिर बिजनेस की बातें करने लग जाते हैं। और उसी में बातें करते कि अब अभिनव को भी बिजनेस संभालने के लिए दे देना चाहिए, क्योंकि अब बड़ा हो गया है और शादी भी हो गई है, यही नव्या के डैड कहते हैं। तो आयरा के डैड कहते हैं हाँ अब वो बड़ा हो गया है और मैं भी यही सोच रहा हूँ कि जब पूरा बिजनेस हैंड ओवर कर दूँ। तभी आयरा कहती है कि नहीं डैड, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप अभी संभालो, जब तक आप हो तब तक आप ही संभालो। तो आयरा के डैड कहते हैं नहीं बेटा, अब हो गया है, मेरी उम्र हो गई है, अब मुझे रिटायर ले लेनी चाहिए, बस तुम लोग को थोड़ी थोड़ी हेल्प कर दिया करूँगा, लेकिन अब तुम लोग को चेयरमैन के पोस्ट पे आ जाना चाहिए। तभी नव्या के डैड कहते हैं हाँ आ जाना चाहिए, मैं भी अपना बिजनेस नव्या को अब दे दूँगा। तो यही सब बातें कर रहे होते हैं। तभी इधर दूसरी तरफ आते हैं, इधर देखते हैं नव्या की मॉम और आयरा की मॉम को, जहाँ पे नव्या लेकर अपनी मॉम को आती है। तो कहती है मॉम आई है, देख मिल लीजिए। तो इधर नव्या की मॉम है, इधर भी ये दोनों गले मिलती है और कहते हैं कैसे हैं आप। तो ये दोनों बातें करने लग जाती है, कहते आपकी बेटी बहुत अच्छी है, वो जैसे घरेलू औरतें जो बातें करती हैं ना उसी टाइप में, देखो यार कितना भी बड़ा हो लेकिन औरतें जैसी बातें करती हैं। तो फिर बात करने लग जाती है। तभी आयरा के डैड
स्टेज पे आते हैं और बोलते हैं कि हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पार्टी। मैं आप सभी के सामने कुछ अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ। और ये कहकर आयरा की तरफ इशारा करते हैं और उसे ऊपर बुलाते हैं। तभी आयरा ऊपर जाती है और कहती डैड क्या हुआ, क्या बताना है आपको। तो उसके डैड कहते हैं कि जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमारी एज हो चुकी है, तो अब हम इस बिज़नेस को हमारे बेटे को हैंड ओवर कर रहे हैं। और यह कहकर आयरा को एक पेपर देते हैं और कहते बेटा इस पे साइन करो। और आयरा अपने सिग्नेचर करती है, उस पर अभिनव का नहीं होता है। तो आयरा कहती कि डैड ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, आपको सिचुएशन पता है। तो तभी आयरा के डैड कहते हैं कि तुम्हें नहीं पता कि मैंने जब शादी की थी तभी नव्या के डैड को कहा था कि इस रिसेप्शन के दिन ही मैं तुम्हें सीईओ बना दूंगा, तुम्हें यानी अभिनव को सीईओ बना दूंगा। तो अभिनव तो है नहीं, तो कम से कम किसी को तो सीईओ बनना पड़ेगा ना, इसीलिए मैं अभी तुम्हें बना रहा हूँ। जब अभिनव आ जाएगा तब देखेंगे कि क्या करते हैं। और यह कहकर डैड कहते कि चुपचाप साइन करो इस पर। तो आयरा भी साइन कर देती है और फिर सभी लोग क्लैपिंग करते हैं और इसी तरह पार्टी स्टार्ट होती है। तब भी अभिनव के सारे दोस्त आते हैं और कहते भाई डांस करना, चलना उधर डांस फ्लोर पे। तो आयरा कहती है कि नहीं मुझे डांस नहीं करना, मेरा कोई मूड नहीं है। तो कहते अरे यार शादी हुई है तेरी, मैं तो बाराती में हम लोग नहीं आ सके, कम से कम डांस ही कर ले। तो आयरा सबको ज़बरदस्ती करने पर जाती है। तो कहती कि यार अकेले करेगी, भाभी को भी ले चल। तो कहती नहीं मुझे नहीं करना डांस। और आयरा फिर से बैठ जाती है। तभी कहती चल ना यार। तो तभी माया के दिमाग में कुछ आता है और कहती है कि हाँ अभी चलो हमारे साथ डांस करो। और ये कहकर वो आयरा का हाथ पकड़ लेती है और उसे डांस फ्लोर पे ले जाती है। तभी ये नव्या देख लेती है और उसे यह देख कर बहुत गुस्सा आता है। और नव्या गुस्से में एकदम फिर से रेड हो जाती है। जो थोड़ी देर पहले अपने मॉम डैड को देखकर भूल गई थी, उसे फिर से ये सब याद आ जाता है और फिर से वो गुस्सा हो जाती है। और इधर माया डांस फ्लोर पे उसे लेकर आती है और डांस करने लग जाती है। और गाना बज रहा था तेरा फितूर जब से चढ़ गया रे। और इसी पे ये दोनों चिपक चिपक के डांस कर रहे होते हैं। इन्हें तो पता होता है कि ये दोनों फ्रेंड हैं, तो फ्रेंड भी लाइक ये सब चलता है, लेकिन नव्या को तो नहीं पता था, इसीलिए वो इतना गुस्सा करती है, इतना गुस्सा करती है। तभी काशवी कहती है यार देख कैसे डांस कर रही है। तो नव्या कहती है कि तो उससे मुझे क्या। तो कहती है कि तुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तेरा हस्बैंड है वो। तो कहते हैं नहीं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और ये शादी बस डील है और डील की तरह ही रहने दे। तो यही सब कहती है। और फिर नव्या गुस्से में उसे तो काशवी को दिखाना नहीं था कि वो जेलस हो रही, गुस्सा हो रही, लेकिन उसे गुस्सा तो बहुत आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि अभी का सर फोड़ दे, मतलब आयरा का सर फोड़ दे। और यही सब सोचते हुए नव्या कहती चल ना कुछ खाते हैं, मुझे भूख लगी है। तो काशवी भी कहती हाँ चल। और इधर ये दोनों का डांस नहीं देखती और चली जाती उधर खाना खाने लगती। तभी आयरा कहती कि यार देख चली गई है, अब छोड़ चल नीचे चलते हैं हम भी। तो माया कहती है कि यार मज़ा आ रहा है, कर ना, कौन सा वो देख रही है और इतने टेंशन चल रही है, तो कम से कम डांस करके ही कुछ मन भुला ले। और यही करके ये दोनों भी डांस करने लग जाते हैं। इधर नव्या आती है, खाने की प्लेट लेती है, लेकिन उसे कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा था। उसके माइंड में वही डांस चल रहा होता है, उसका हाथ पकड़ना ये वो, बस वही सब चल रहा था। तभी नव्या कहती काशवी चल तू मेरे साथ डांस कर। तो काशवी कहती यार अभी तो खाना खाने है, पहले खाना खा लेते। तो नव्या कहती नहीं मुझे भी डांस करना है, चल डांस करते हैं। और यही करके वो लोग भी आ जाते हैं और गाना बज ही रहा होता है। तभी जो एक चेंजिंग होता है ना, उसमें डांस के बीच में चेंज होता है ना, पार्टनर्स चेंज होते हैं। तभी पार्टनर्स चेंज होकर नव्या आयरा के पास आ जाती है और आयरा के पास आते ही बोलती है कि बहुत डांस करने का शौक है अपने गर्लफ्रेंड के साथ। तो
आयरा कहती कि मैंने क्या किया, अब डांस तुम्हें बुलाना चाहती तो तुम बोलती नहीं करनी है, इसीलिए उसे ले ली, फ्रेंड है मेरी, और इसमें कौन सी बड़ी बात है। नाव्या आयरा ऐसे दिखाती जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, और नाव्या इधर गुस्से में पूरी रेड हुई रहती है। तभी गाना चेंज होता है और बजता है मैं अगर कहूँ। तो इस पे बहुत ही प्यारा आयरा और नाव्या डांस करती है, और यही डांस चलता रहता है। इसके बाद फिर गाना ख़त्म होता है और डांस भी रुकती है, तो सभी लोग क्लैपिंग करते हैं और फिर ये सब नीचे आ जाते हैं स्टेज से। तो सो गाइज आज की स्टोरी बस यहीं तक। थैंक यू फॉर 10 सब्सक्राइबर एवरीवन, थैंक्स। अगर 100 सब्सक्राइबर हो गए तो मैं एक न्यू स्टोरी लेकर आऊँगी जिसका नाम है गुमनाम इश्क। सो गाइज प्लीज़ सपोर्ट में न्यू स्टोरी के लिए।